दोस्तों, उस वक्त भरत अपने छोटे से घर की खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर का अंधेरा घना हो चुका था और सर्द हवा खिड़की के कांच से टकराकर हल्की सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। उस वक्त उसका मन बहुत भारी था, जैसे कोई अनजाना डर उसके सीने पर बैठा हो। उसका बेटा 8 साल का सुनील कुछ महीने पहले इस दुनिया से चला गया था। उस रात की घटना भरत के दिमाग में बार बार लौट रही थी, जैसे कोई पुराना घाव जो बार बार कुरेदा जा रहा हो। फिर उसने उस रात को याद करने की कोशिश की, पर हर बार उसका मन कांप उठता। पर फिर भी उसने खुद से कहा कि उसे यह कहानी लिखनी होगी, शायद इससे उसका मन हल्का हो जाए। यह कहानी थी उस औरत की जो शहर की सड़कों पर शाम के वक्त निकलती थी और बच्चों के बाल काट लेती थी। शहर का नाम था श्यामपुरा। यह एक छोटा सा कस्बा था जहां पुराने मकान और तंग गलियां आपस में उलझी हुई थी। दिन के उजाले में यह जगह जीवंत रहती थी। बाजार में रौनक, बच्चों की हंसी और दुकानदारों की आवाजें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो श्यामपुरा पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट जाते, दरवाजे बंद कर देते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। कोई नहीं जानता था कि यह डर कब और कहां से शुरू हुआ, लेकिन हर कोई उस कहानी से वाकिफ था। शाम की छाया की कहानी। कहते थे कि जब सूरज डूबता है और आसमान पर लालिमा बिखरती है, तब एक औरत शहर की सड़कों पर निकलती है। उसका चेहरा हमेशा एक काले घूंघट से ढका रहता था और वह सफेद साड़ी पहने होती थी जो हवा में हल्की सी लहराती थी। उसके हाथ में से एक छोटी सी तिकोनी कैंची होती थी जो चांदनी में चमकती थी। वह बच्चों को ढूंढती थी। वह बच्चे जो अकेले हों, जो गलियों में खेल रहे हों या जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हों, वह चुपके से उनके पास जाती और उनके बालों का एक छोटा सा गुच्छा काट लेती और फिर वह गायब हो जाती। लेकिन यह कोई साधारण बाल कटाई नहीं थी, क्योंकि जिस बच्चे के बाल वो काट लेती थी वह धीरे धीरे सूखने लगता, जिस वजह से उसकी हंसी गायब हो जाती और उसकी आंखों की चमक मंद पड़ जाती और कुछ ही दिनों में वह बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह देता। भरत ने पहली बार यह कहानी अपने पड़ोसी पप्पू से सुनी थी। पप्पू एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास हर घटना की एक कहानी होती थी। उसने बताया था कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो एक आत्मा थी जो सदियों से श्यामपुरा में भटक रही थी। कोई कहता था कि वह एक मां थी जिसने अपने बच्चों को खो दिया था और अब दूसरों के बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। कोई कहता था कि वह एक चुड़ैल थी जिसे श्राप मिला था, लेकिन सच क्या था यह तो कोई नहीं जानता था। पर भरत ने उस वक्त इस कहानी को एक बूढ़े की बकवास समझा था। वो हंसा और बोला था, अरे पप्पू चाचा, ये तो बस बच्चों को डराने की कहानी है। लेकिन अब जब उसका अपना बेटा सुनील उस औरत की चपेट में आ गया था तो भरत को सब सच लग रहा था। भरत का परिवार एक साधारण परिवार था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वो किराने का सामान बेचता था। उसकी पत्नी सरोज घर संभालती थी और उनका इकलौता बेटा सुनील उनकी दुनिया की रोशनी था। सुनील एक चंचल बच्चा था। हमेशा वह हंसता खेलता रहता था। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पड़ोस के लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा उठते थे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो एक साधारण शाम थी। सुनील अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। भरत दुकान पर व्यस्त था और सरोज घर में खाना बना रही थी। सूरज भी ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। सुनील को घर लौटने में थोड़ी देरी हो गई थी। भरत को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि बच्चे खेल में मस्त होंगे। तभी उसने सरोज से कहा, अरे मैं जाकर सुनील को बुलाकर लाता हूं। फिर जब भरत गली में पहुंचा तो उसने देखा कि सुनील अकेला खड़ा था एक पेड़ के नीचे। उसकी आंखें काफी डरी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी भरत ने उसे गोद में उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन सुनील ने कुछ नहीं बोला। वह बहुत ज्यादा ही चुप था और उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी। तभी भरत उसे घर ले आया, लेकिन सुनील वैसा नहीं रहा जैसा कि वह पहले था। उसकी हंसी पूरी तरह से गायब थी और वह खाना भी नहीं खा रहा था, ना ही कुछ वह बोल रहा था। तभी भरत और सरोज उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसे तो कोई बीमारी नहीं है, शायद यह डर गया है। फिर कुछ दिनों बाद भरत ने सुनील के तकिए पर कुछ कटे हुए बाल देखे। वह छोटे छोटे गुच्छे थे, जैसे किसी ने
कैंची से सावधानी से काटा हो। यह देखकर भरत का दिल बैठ गया। अब उसे पप्पू की कहानी भी याद आ गई। तभी उसने यह बात सरोज को बताई, लेकिन सरोज ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि यह कोई जानवर के बाल होंगे, लेकिन भरत का मन नहीं मान रहा था। वह रात को सुनील के पास बैठा रहा और अपने बेटे सुनील की सांसें गिनता रहा। सुनील दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। फिर एक रात जब भरत और सरोज सो रहे थे तो उन्हें सुनील की चीख सुनाई दी। वे दौड़कर उसके कमरे में गए, लेकिन सुनील बिस्तर पर नहीं था। घर की खिड़की खुली हुई थी और बाहर अंधेरे में कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया। तभी भरत ने टॉर्च ली और वह बाहर की तरफ भागा, लेकिन वहां पर वह गली खाली थी। केवल हवा की सनसनाहट थी उस वक्त, और दूर कहीं एक कैंची की खटखट की आवाज वहां पर गूंज रही थी। अगली सुबह सुनील अपने बिस्तर पर था, लेकिन वह और भी कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। फिर कुछ दिनों बाद सुनील ने आखिरी सांस ली। सुनील की मौत के बाद भरत और सरोज पूरी तरह से टूट गए। सरोज हर रात रोती थी और भरत को अपनी बेटे की हंसी बार बार याद आती थी। लेकिन भरत को यह यकीन हो गया था कि सुनील की मौत कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वह उस औरत की तलाश में निकल पड़ा जिसे लोग शाम की छाया कहते थे। उसने श्यामपुरा के हर कोने में पूछताछ की और उसने पुराने लोगों से भी बातचीत की, मंदिरों में पुजारियों से सलाह ली और यहां तक कि एक तांत्रिक से भी मिला वो। तभी तांत्रिक ने बताया कि यह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका नाम था रीवा। सदियों पहले रीवा एक मां थी जिसके बच्चे को गांव वालों ने मार डाला था, क्योंकि उसे चुड़ैल का बच्चा मानते थे। तभी रीवा ने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए एक श्राप लिया था। उसने अपनी आत्मा को अंधेरे से बांध लिया था और तब से वह हर उस बच्चे के पीछे पड़ती है जो शाम के वक्त बाहर रहता है। तांत्रिक ने भरत को चेतावनी भी दी कि उसे बचना मुश्किल है, वह हर जगह है। अगर तुम उसके सामने गए तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तभी भरत ने तांत्रिक की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसका गुस्सा और दुख उससे ज्यादा बड़ा था। वह रीवा को ढूंढना चाहता था। उसने तय किया कि वह हर शाम गलियों में घूमेगा, उस औरत का सामना करेगा और अपने बेटे की मौत का जवाब मांगेगा। फिर भरत ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो हर शाम जब सूरज ढलता तो अपनी दुकान बंद कर देता और गलियों में निकल पड़ता। वह अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटा सा ताबीज भी ले जाता जो कि तांत्रिक ने उसे दिया था। गलियां सुनसान थी और हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। हवा में भी एक ठंडक थी जो उसके रोंगटे खड़े कर देती थी। ऐसा करते हुए कई रातें बीत गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग उसे पागल भी कहने लगे। तभी सरोज ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भरत नहीं माना। फिर एक रात जब वह एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। तभी उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखी तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई कैंची थी, जिसे देखकर भरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और उस आकृति की ओर बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? लेकिन उस आकृति ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। भरत ने उसका पीछा किया और वो उसे कब्रिस्तान की ओर ले गई, जहां पेड़ों की छाया में अंधेरा और भी ज्यादा गहरा था। वहां उसने घूंघट हटाया तो उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी भरत ने उससे गुस्से में पूछा कि तुमने मेरा बेटा क्यों मारा? उसने क्या किया था? लेकिन रीवा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कैंची उठाई और एक तेज चमक के साथ वो भरत की ओर बढ़ी। तभी भरत ने ताबीज को उसके सामने किया और एक तेज रोशनी निकली, जिसकी वजह से वह पीछे हट गई। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। पर भरत को उस रात कुछ समझ में नहीं आया और वो घर लौट आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसे रीवा की आंखों में दुख दिखा था, जैसे वह कोई मजबूरी में यह सब कर रही हो। उसने तांत्रिक से फिर मुलाकात की और सारी बात बताई। तभी उस तांत्रिक ने बताया कि
रीवा को श्राप से मुक्ति चाहिए। वह बच्चों के बाल इसलिए काटती है क्योंकि वह अपने बच्चे की आत्मा को ढूंढ रही है। उसे लगता है कि उसका बच्चा किसी और के रूप में जन्म ले चुका है। पर भरत को यह बात समझ में नहीं आई। तभी उसने फिर से पूछा कि तो अब उसे कैसे रोका जाए। फिर तांत्रिक ने बताया कि रीवा को तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई उसे उसके बच्चे की आत्मा से मिलवाए। लेकिन यह आसान नहीं है। रीवा की आत्मा सदियों से भटक रही है और उसका बच्चा अब शायद इस दुनिया में नहीं है। तभी भरत ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने सुनील की कुछ चीजें, जैसे कि उसका पसंदीदा खिलौना, उसकी छोटी सी डायरी ली और वह कब्रिस्तान में चला गया। वहां उसने एक छोटी सी पूजा की और रीवा को बुलाया और कहा, अगर मेरा सुनील तेरा बच्चा है तो उसे शांति दे, उसे मत ले जा। फिर उस रात रीवा फिर से प्रकट हुई और इस बार उसने भरत को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तब उसने सुनील का खिलौना देखा जिससे एक पल के लिए उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कैंची नीचे रख दी और धीरे धीरे वह हवा में गायब हो गई। फिर उस रात के बाद श्यामपुरा में कोई बच्चा नहीं मरा। रीवा फिर कभी नहीं दिखी। भरत को भी यकीन था कि उसने रीवा को मुक्ति दे दी है, लेकिन उसका दुख अभी भी कम नहीं हुआ था। सुनील की यादें अभी भी उसके साथ में थी। उसने अपनी दुकान बेच दी और सरोज के साथ एक नए शहर चला गया। लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता है तो वह खिड़की के पास बैठ जाता है और सोचता है कि क्या रीवा सचमुच में चली गई थी या वह अभी भी कहीं छुपी है, किसी और बच्चे के बाल काटने के लिए। श्यामपुरा में लोग अब भी उस कहानी को याद करते हैं। वे बच्चों को जल्दी घर लौटने की हिदायत देते हैं और कहीं दूर किसी अंधेरी गली में शायद रीवा अभी भी भटक रही हो, अपनी कैंची लिए अपने बच्चे की तलाश में। इसी उम्मीद में वह जल्दी दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।